आशी, एक और बार आई कहो। आई। मैं जाती हूँ, अब मेरी आई है। आजी ने मुझे सब बताया और अब मैं आपको आई बुलाऊंगी। थैंक यू। अतु, अतु थैंक यू। ये गिफ्ट, अतु इस गिफ्ट की कोई मतलब मैं क्या बोलूं। अतु थैंक यू, आप आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस आ गए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिलीव मी, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस दैट यू गेट। थैंक यू। अंकिता, एक्चुअली आई शुड से आई एम सॉरी। उस वक्त मुझे काम के सिलसिले में पेरिस नहीं जाना चाहिए था। मैं जानती थी कि रुशाली विश्वास रखने लायक है नहीं, पर फिर भी मैं चली गई। रुशाली ने बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। वो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अतु इट्स ओके। जो किस्मत में था वो हो गया। किस्मत को बहुत मानती हो ना? जो होता है किस्मत में लिखा होता है, राइट? तो मुझे बताओ, तुम नरेन से रिश्ता तोड़कर नरेन से दूर हो गई, राइट? पर वो किस्मत जिसे तुम मानती हो, उस किस्मत ने तुम्हें नरेन से हमेशा के लिए दूर जाने नहीं दिया, क्योंकि किस्मत नहीं चाहती अंकिता कि तुम नरेन से दूर रहो। किस्मत नहीं चाहती कि तुम नरेन से अलग हो जाओ। इस बात को तो तुम्हें मानना ही होगा। काय करती है तू अंकिता? तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं जानती हूं, पर मैं ये भी जानती हूं कि तुम नरेन से प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखों में। तुम अंकिता, प्यार करना गुनाह नहीं है अंकिता। अपने जज्बातों के लिए अपने आप को दोष मत दो। Why don't you understand अंकिता? तुम्हारा पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। तुम्हें बस 2 कदम आगे बढ़कर दरवाजा खोलना है। एवढंच करायचं आहे ग, प्लीज तू। मला माहिती आहे हे सगळं खूप लवकर होतंय, तुम्हें सोचने का मौका चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू हरी यू अप। तुम समय लो, सोचो, अच्छी तरह सोच लो, वेळ घे, नीट विचार कर। पर अंकिता, इतना भी वक्त मत लो कि हाथ से सब कुछ फिसल जाए। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा मुझे। मॉम ने अंकिता से जुड़ी सारी चीजें मिटा दी होंगी ताकि उन्हें देखकर मुझे कुछ याद ना आ जाए, लेकिन कोई सुराग, कोई फोटोग्राफ, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे मेरा पास याद आ जाए। हम दोनों कितने क्लोज थे, क्या रिश्ता था, क्या हमारे बीच प्यार था। नरेन, तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? देखो मुझे क्या मिला। अल्बम? ये अरे, तुझ्या आणि अंकिताच्या लग्नाचा अल्बम आहे। लेट्स सी। हो, अगदी लक्ष्मीनारायणाचा जोडा शोभतोय। मैं तुम्हारी शादी में नहीं थी क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, है ना? एंड यू नो व्हाट,
जब मैं यहाँ आई नरेन और अंकिता से पहली बार मिली ना, माय इम्प्रेशन अबाउट हर वॉज नॉट वेरी नाइस. मला वाटलं तो खूप स्वार्थी मुलगी है, पैसों के लिए उसे तुम्हारे साथ शादी की है. और फिर मैंने देखा वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी. शी वॉज सो नाइस टू यू. इस घर में अंकिता के साथ सब कुछ गलत हो रहा था. एक्चुअली तो मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ कि मेरा और अंकिता का रिलेशन कैसा था. हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, क्या एक दूसरे से प्यार करते थे, ये सारी चीजें अपने पास से खोजना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ. और एक्चुअली अगर पास्ट के बारे में पता लगेगा तभी तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि अब अंकिता आशी के साथ रहना चाहती है. एंड आई डोंट ब्लेम हर. वो सारी जिंदगी अकेली रही है, और अगर आशी के साथ रहना चाहती है तो सही भी है. बट आई नीड टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. इतना इजीली बोल देता हूँ कि मुझे पास से कुछ याद नहीं है, लेकिन उस बेचारी को तो सब याद है. आई वंडर व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू. किस हाल में रही होगी और क्या कुछ किया होगा. अपने परिवार से दूर, अपनी बेटी से दूर. क्या हुआ था मेरे साथ, अब कैसी थी जिंदगी. I'm just trying to find out. तो एक काम करते हैं, बैठ के कुछ बातें करते हैं. तुम्हारी यादें ताजा करने की कोशिश करती हूं मैं. ओके? तुम भी अंकिता से बहुत प्यार करते थे. यू कुडंट लिव विदाउट हर. तिच्याशिवाय तुझं पान हलायचं नाही. जहां भी जाते थे यू वॉन्टेड अंकिता टू गो विथ यू. चाहे ऑफिस हो, मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, बस मुझे अंकिता अपने साथ चाहिए. और वो भी हर जगह तुम्हारे साथ जाती थी. शी यूज्ड टू बी विथ यू 24/7. जानते हो, एक बार तुम्हारा और अंकिता का झगड़ा हो गया. वो गुस्सा हो गई और वो मायके चली गई. तुम गए उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए. शी रिफ्यूज टू मीट यू. तुम भी तो जिद्दी थे. फिर तुमने क्या किया पता है? माहितीये का तुला तू काय केलंस? तू तिच्या घरासमोर बसून राहिलास. तुमने भी ठान ली कि जब तक मैं अंकिता से नहीं मिलता, उससे बात नहीं करता, मैं यहां से जाऊंगा नहीं. पूरा दिन, शाम हो गई, बारिश शुरू हो गई, तुम हिले नहीं. रात भर बारिश में भीगते हुए वही बैठ गए. इतने बुद्धू थे तुम. और यहाँ हम सब परेशान थे. दूसरे दिन सुबह मैंने अंकिता को पूछा कि भाई नरेन कहाँ है, यहाँ नहीं है घर पर. वो परेशान हो गई. वो घर के बाहर निकली तुम्हें ढूंढने के लिए, और उसने तुम्हें देखा वहां भीगा हुआ, उसके घर के सामने बैठा हुआ. इतना प्यार था तुम दोनों में नरेन. दिस वॉज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड अंकिता. जब तुम्हारी और अंकिता की शादी हुई तब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी. पर मजाल है कि कोई तुम्हें पागल कहे, तुम्हें टीज करे. शी वुड नॉट टॉलरेट इट एट ऑल. वो जाकर डॉक्टर्स से मिली. तुम्हारी ट्रीटमेंट के बारे में उसने पता किया. वो चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ. उसने और डॉक्टर्स ने मिलकर तय किया कि तुम्हारी कोई अलग ट्रीटमेंट शुरू की जाए. पर रुशाली उसके लिए तैयार नहीं थी. तुम भी तैयार नहीं थे. मैंने और शिरीष ने तुम्हें बहुत समझाया, पर यू वर जस्ट नॉट रेडी. फिर क्या? फिर अंकिता ने तुम्हें समझाया और तुम तुरंत मान गए. ऐसा रिश्ता था तुम दोनों में, विश्वास का. अंकिता ने अपना पत्नी धर्म हर समय निभाया. तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू हुई, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई. सारा गुस्सा रुशाली ने अंकिता पर निकाला. यहां तक कि उसने अंकिता को घर से निकाल दिया. यहां तुम्हारी तबीयत और बिगड़ रही थी. तुम कुछ समझने समझाने की स्थिति में थे ही नहीं. जब अंकिता को इसका पता चला तो वो यहां चली आई. वो लड़ पड़ी रुशाली के साथ, सिर्फ तुम्हारे लिए. दोबारा डॉक्टर से मिली. फिर उन्होंने तय किया कि तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए. और एक्सपेरिमेंट क्या था? जिस हादसे की वजह से तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, दे डिसाइडेड कि वो हादसा रिक्रिएट करना होगा. और नरेन, तुम ठीक हो जाओ. सिर्फ इसीलिए अंकिता जलती हुई गाड़ी में बैठ गई. What? या ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए. इतना प्यार करती थी अंकिता तुमसे नरेन. आज भी वो तुमसे प्यार करती है नरेन, ट्रस्ट मी.
कितना प्यार करती थी अंकिता मुझसे, और मैं एक ही झटके में सब कुछ भूल गया। जाने में ही सही, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। I've been very rude. नरेन, अब भी देर नहीं हुई है। तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। I don't know, तो पिछले कई दिनों से मैंने अंकिता को करीब से जाना है। बहुत अच्छी लड़की है, सबका बहुत ख्याल रखती है। She is very concerned about me also. और अब तो आशी की सगी माँ भी है। मैं चाहूंगा कि वो आशी के साथ रहे और आशी को एक माँ का प्यार मिले, अंकिता को भी अपनी बेटी के साथ रहने का सुख मिले, और जिंदगी में थोड़ी खुशी भी। नरेन, तू काय बोलतोयस तुला कळतंय? कितना सोचते हो अंकिता के बारे में? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अंकिता से प्यार करते हो। I don't know, तो ये प्यार है कि मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक जिंदगी में वो बहुत कुछ सह चुकी है, और सबसे ज्यादा मेरी वजह से। ये जो कुछ भी तुम सोचते हो ना, उसी को प्यार कहते हैं। You and Ankita, you are made for each other. नरेन, तुम और अंकिता पति पत्नी थे, और पति पत्नी का रिश्ता इतनी आसानी से टूटता नहीं है। और तुम दोनों के बीच सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, तुम एक बच्ची के माँ बाप हो। चाहते हुए भी आशी की वजह से तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक अटूट बंधन है तुम दोनों में। एक्सेप्ट इट। आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल। मैं और अंकिता एक नहीं हो सकते, और उसे भी ये लगता है मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अंकिता ऐसा नहीं कह सकती, और अगर उसने ऐसा कहा भी होगा तो शायद गुस्से में कहा होगा। देखो, तुम्हारे पास अंकिता को देने के लिए बहुत कुछ है। नरेन, तुम अंकिता को उसका मान सम्मान लौटा सकते हो, एक पति का प्यार दे सकते हो, तुम उसे खुश रख सकते हो। तुम यू एंड अंकिता, यू आर मेड फॉर ईच अदर। तुम यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव नरेन। एक बार अंकिता से पूछो, वो ना नहीं कहेगी। तुम सही कह रही हो अंकिता, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। कितने सेल्फिश हो तुम नरेन, इतनी कन्वीनियंटली बोल दिया कि तुम्हारे पास अंकिता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इज दैट रियली ट्रू? पूछो अपने आप से, क्या तुम उसे प्यार सम्मान कुछ नहीं दे सकते? अरे ऐसे कैसे प्यार और सम्मान दे दूं? शादी करूंगा तभी तो प्यार और सम्मान दे पाऊंगा। तो क्या करोगे? अंकिता से शादी करोगे? और अंकिता, चलो वो अगर मान भी जाए, फिर परी का क्या होगा? सोचा है? परी के बारे में सोचना छोड़ दो। वो तो वैसे ही तुमसे दूर जा चुकी है और तुमसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो ये सब नहीं करती तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आप लोग क्या कराना चाहते हैं मुझसे? जाओ और अंकिता को बोल दो कि तुम्हें उससे शादी करनी है। उसको वो प्यार सम्मान, अपना नाम, सब कुछ दो। नरेन प्लीज, अंकिता तुम्हारे बच्चे की माँ है और तुम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। एक माँ को उसकी बेटी से जुदा नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज जाके अंकिता को बोल दो कि तुम्हें उससे शादी करनी है। डोंट गेट इमोशनल नरेन, मैं जानता हूं तुम्हें इस बच्ची से बहुत प्यार है, लेकिन याद रखो अंकिता से शादी एक समझौता थी और ये बच्ची का जन्म भी उसी दौरान हुआ।
क्या लगता है तुम्हें? हाँ, कैसी लड़की है अंकिता? समझौते के लिए कोई रिश्ता करेगी? समझौते की वजह से तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। तुम उससे अच्छी तरह जानते हो क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए। लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। यहां तक कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर चली गई। इतना कुछ सहा है उसने। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो ऐसी नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही करो। जाओ प्लीज यार, कट द क्रैप, और मैं जो कह रहा हूं वही करो। नरेन, मेरी बात मानो। मैंने कहा ना नरेन, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। डू दैट। मैंने जो कहा है वही करो। इनफ! मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं एक फैसला ले चुका हूं और उसे पूरा करूंगा। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है अभी। मैं जानती थी कि मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। आई एम सॉरी नरेन, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे एक मौका और दे दो नरेन। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। और देखो, इसकी शुरुआत भी हो गई है। हमें हमारा घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ वापस मिल गया है। अब हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी लाइफ फिर से सेटल करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं होगा। नरेन, तुम चुप क्यों हो? प्लीज कुछ बोलो ना। देखो, तुम कुछ बोलोगे नहीं तो हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अब अंकिता को उसकी बेटी मिल गई, अब वो यहाँ से चली जाएगी और हमें भी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना? I know you like kids. हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। I'm sorry. मैं जानती हूँ आशी तुम्हारी बेटी और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है नरेन। अब अंकिता हमारे साथ थोड़ी ना रहेगी। अच्छा ठीक है, देखो, तुम्हें आशिक को जब भी मिलना हो, उसके साथ जितना भी वक्त बिताना हो तुम बताना। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और हम अंकिता से कह देंगे कि वो इसी शहर में रहे। अरे तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? प्लीज एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं भी कितनी पागल हूं। तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो ऑब्वियसली तुमने गुस्सा थूक दिया। देखो, मैं अपना सामान भी ले आई, मैं इसे रख देती हूँ। तुमने अंकिता से कह दिया ना यहाँ से जाने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं। उसने अभी अभी हमें एक घर दिया है, कुछ देर यहाँ रह लेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सामान अंदर रखती हूँ। एक मिनट, बस ये एक फर्क है तुम में और अंकिता में। तुम्हें पैसों और चीजों से प्यार है, उसे लोगों और इंसानों से। तुम कितनी स्वार्थी हो और वो सब के बारे में सोचती है। ये घर अंकिता ने हमें दिया और तुम उसे निकालना चाहती हो। कितनी सेल्फिश हो सकती हो तुम परी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि आशी मेरी बेटी, फिर भी तुम उसे मुझसे दूर रखना चाहती हो। और तुम कह रही हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, पैसे तो कहीं से भी आ जाएंगे परी, लेकिन प्यार कहां से लाओगी? हम दोनों के बीच जो प्यार खो गया है वो कहां से मिलेगा हमें? या शायद सच्चा प्यार भी तुम्हें कहीं बाजार में मिल जाएगा। परी, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। जो तुम कह रही हो, जो तुम सोच रही हो, मैं तुम्हारी वापस आने की वजह जानता हूं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आज मेरे पास ये घर, ये कंपनी ना हो तो मेरे साथ एक झोपड़पट्टी में रहोगी? 2 वक्त की रोटी खा के खुश रहोगी? बोलो। नरेन, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। क्या मतलब है इस सबका? ये लो, ये डाइवोर्स पेपर है। मैंने साइन कर दिया है, सिर्फ तुम्हारे साइन बाकी है।
ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है।